नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में जिसका नाम केजीएस जय, और मैं आपका अपना 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 कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग ज़बरदस्त और बेहतरीन से अपनी दबंगी की तरह ज़िंदगी जी रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो हर एक एस्पिरेंट जो जेई एग्ज़ाम को दिया और उसको लगा कि मैंने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया, इसका कोई ये मतलब नहीं बाबा कि तुम ज़िंदगी मकाम हासिल तुम्हें नहीं हुआ है। इसका कोई ये मतलब नहीं कि तुम ज़िंदगी में पीछे रह गए हो। कोई किसी का मुकम्मल जहाँ नहीं जानता कौन कहाँ पहुँचेगा। तो ज़िंदगी में कभी भी दिल छोटा मत करना, क्योंकि वक्त बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कब किसके हिस्से में चले जाए। शायद जेई से कोई बहुत बड़ी चीज़ दिया हो, या फिर जो भी लग रहा है कि मुझे जेई इस बार निकालना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ में विश्वास मानो। माना कि यूं ही विश्वास नहीं होता अजनबियों पर, बट यही अजनबी कभी अपना बन जाता है, ठीक है ना। तो यकीन मानिए, थोड़ा सा मेरे साथ लगकर इस कंसेप्ट के साथ चलो। जो मैंने 30 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ ना, एक एक पार्ट को फिर से कवर करो। एंड दोज आर इन क्लास 11 12, चाहे वो ड्रॉप और उसको देखे, इवन 9 का भी बच्चा इसको देख सकता है। एकदम वो प्री फाउंडेशन अपने भाई को भी शेयर करो। मतलब इस तरीके से ना, एक इकट्ठा तुम नहीं पढ़ सकते, बात समझो। ये वन शॉट जो वीडियोस होती है बच्चा, उनके लिए तो जो मंझे खिलाड़ी होते हैं, जिनका एकदम सब रट चुका होता है, एक बार 10 रिवाइज करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने डिस्टेंस पे एक वीडियो डाल दी थी, डिस्प्लेसमेंट में मैंने वीडियो डाली थी, वो लास्ट वीडियो आप देखिएगा, वो थ्योरेटिकल वीडियो था, सिर्फ थ्योरी बताई थी और एक छोटा सा सवाल देखा था। आज हम डिस्प्लेसमेंट में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक एक कंसेप्ट को फिर से रिफाइन करेंगे, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से आ जाए। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं खुद लिखूंगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट के मतलब बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से। तो ये रहा आपके सामने। देखो, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता दिया था आपको, वो वीडियो जरूर जाके देखना बच्चा, मजा आ जाएगा आपको, पागल हो जाओगे तुम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, अ मैन गो टू 50 मीटर साउथ, 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू टू नॉर्थ टू रीच द फील्ड। ठीक है, डिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान है। अब देखो, सबसे पहले कभी भी ऐसे सवाल आते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाले, कभी भी आता है तो तुम कोशिश करो कि उसको इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर लो। तो ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, और ये मेरा साउथ हो गया। नाउ फर्स्ट लुक, अ मैन गोज टू 50 मीटर ड्यू टू साउथ। ठीक है, साउथ किधर नीचे है तो नीचे इस तरह से दिखा दो, इस तरीके से 50 मीटर, बहुत आराम से। देखो बच्चा, हमें नहीं पता, हो सकता है कि सबको आता, हो सकता है किसी को नहीं आता, बट मैं उन सभी बंदे को लेके चलूंगा जिनको ये लगता है कि नहीं हमें यह नहीं आ रहा, मैं सिखाओ। 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट, तो ये हमारा भाई साहब यहाँ गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद उनको कहाँ जाना है? वेस्ट जाना है, क्योंकि ईस्ट इधर वेस्ट इधर, और वेस्ट गए भाई साहब, कितना गए वेस्ट? वेस्ट गए 40 मीटर। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में क्या बोल रहा है? अरे बाबा रे, ओ मा गो टू लव, कहाँ गो? यस, एंड 20 मीटर ड्यू टू नॉट टू रीच द फील्ड। ठीक है, और 20 मीटर, देखो 20 मीटर तो थोड़ा छोटा और बना देना इस तरह से, ये रहा 20 मीटर। ठीक है ना। तो पहले किधर गया? साउथ गया, फिर वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, बिकॉज नॉर्थ ऊपर साइड, इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया। अगर डिस्टेंस बोलेगा तो बहुत आसान है। डिस्टेंस क्या कहता है? देखो, तुमने शुरुआत कहाँ से की? तुमने शुरुआत यहाँ से की, बहुत बेसिक लेवल पे बच्चा, बहुत बेसिक लेवल पे, इतना बेसिक कि तुम सोच नहीं सकते हो। एकदम जीरो से हीरो बनाना है तुम्हें। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो तुम पहिया पहिया यहाँ चले होगे, यहाँ चले गए होगे, फिर उसके बाद यहाँ चले होगे, फिर उसके बाद यहाँ चले होगे, है कि नहीं? लुक एट दिस। नाउ इफ समवन आस्क व्हाट अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लिखोगे आप? डिस्टेंस अगर किसी ने पूछा तो एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, ये लेंथ फॉलो कर रहे हो, कितना है? 50 है, 40 है, एंड दैट इज 20 मीटर। तो ये कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर। दिस इज योर डिस्टेंस, है कि नहीं? डिस्टेंस ये होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आप सिर्फ इनिशियल देखो और फाइनल देखो। ये इनिशियल यहां से शुरुआत की आपने, है ना, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, इससे कोई मतलब नहीं कहाँ पहुंचना है, यहाँ देखो। तो ये अपन का इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल को एक लाइन से ज्वाइन करो, यही तो सिखाता है ना डेफिनेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल फाइनल को लाइन से ज्वाइन करो, और ये जो लेंथ है यही हमें क्या बताएगा? ये लेंथ क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो अब किसी ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताओ सर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा भी मैथ्स वैस जानते हो तो आराम से निकाल सकते हो, बट मैं इसको शॉर्टकट तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी बंदा हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th का, वो आराम से सीख सकता है। कैसे? देखो, इधर जिधर ईस्ट लिया है उधर हम आई कैप ले लेते हैं,
मैंने बताया था जिधर वेस्ट है वो माइनस आई होगा, और ये जे होगा, ये कितना होगा, माइनस जे होगा। अब देखो, शायद पॉलीगन लॉ तो तुमने पढ़ा होगा कि ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी मान लो, ये वेक्टर सी मान लो, ये वेक्टर डी मान लो। दिस इज रिजल्टेंट एंड डी इज नथिंग बराबर, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पॉलीगन लॉ तो यही था ना कि वेक्टर ए बनाया हमने, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया इस क्रोनोलॉजी में, और जो रिजल्टेंट होगा इनिशियल से शुरू होगा, ये फाइनल था, फिर रिजल्टेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन्स लॉ। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब जितने भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दिखाए थे उनको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर लो। कैसे? वेक्टर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बच्चा, एकदम छोटे लेवल से शुरू कर रहा हुआ, कौनो सही नहीं, मतलब जेई लेवल पे इतना स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही बता रहा हूँ, हमारा फैकल्टी डायरेक्ट तो ईरो का सवाल दे देता था। मैग्नीट्यूड कितना ए वेक्टर का कोई पूछेगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है, और नॉट कितना, माइनस जे। बी पूछेगा कोई, कितना है तुम्हारे पास, तो बी लिखोगे 40 माइनस आई कैप। और कोई सी पूछेगा तो क्या लिखोगे, 20 जे कैप। लुक एट दिस वैल्यू। सो मैंने ए को ट्रांसफॉर्म किया वेक्टर में, वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नीचे है ना, फिर माइनस आई, तब देखो यहां पर लिखा मैंने, क्या लिखोगे। अब हमने लिखा यहां पर ए कितना था, -50 जे कैप, बी कितना था यहां पर, सॉरी डी नहीं लिखना है यहां पर, ए बी प्लस सी है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने यहां पर रखी, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर, -40 आई कैप, और सी की वैल्यू कितनी है, +20 जे कैप। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -30 जे कैप -40 आई कैप। दिस इज योर रिजल्टेंट। मैंने बताया था ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये मेरा रहा डिस्प्लेसमेंट। क्या रहा बच्चा, ये मेरा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। और किसी ने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, √-30 का स्क्वायर है ना, 40 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, 50 मीटर, बिकॉज रूट है। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। देखो वेक्टर फॉर्म में या तो एंगल के फॉर्म में है, किसके बीच में। अब नोटिस करने वाली बात है, माइनस जे है और माइनस आई है। माइनस जे किधर है, नीचे साइड है, माइनस आई नीचे साइड है, मतलब इस तरफ है। तो ये इनके बीच में, तो आप क्या लिखोगे, साउथ ऑफ वेस्ट। मगर हमने बताया था इस कैसे एंगल निकालते हैं, इसको थीटा मान लो। तो लिखोगे, पहले थीटा निकाल लो। तो मैं tan थीटा निकालूंगा पहले, देखो ध्यान से कैसे। ये देखिए, ये वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट का आ गया। कितना आया था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया था। नोटिस करने वाली बात है, -30 जे -40 आई कैप, यही है ना, देख लो ध्यान से। यस। अब ये क्या कहलाता था, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। भाई इसी को आई कैप लिखते थे, इसको माइनस आई, इसको जे, और ये माइनस जे। अब ये एंगल निकालना है मेरे को, ये एंगल कितना होगा, tan थीटा। सो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 30 है ना, और अपॉन 40, ये कटा तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4। और ऐसा किस एंगल पे होगा, ऐसा होगा सर 37 डिग्री पे। तो ये लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। देखो पहले एंगल लिखा जाता है, कितना एंगल बना है यहाँ पर, 37 किसके साथ बन रहा है, वेस्ट के साथ। तो जिसके साथ बनता है उसको आखिरी में लिखते हैं, तो लिखोगे 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन हो गया इस तरीके से। और मैग्नीट्यूड बोलेगा तो कितना हो गया था, 50 मीटर हो गया। दिस इज हाउ टू फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट। बहुत बेसिक लेवल बच्चा, इतना बेसिक लेवल पे कि कोई भी बंदा किसी भी क्लास का इसको सीख सकता है। मेरे को सबको लेके चलना, दैट इज द रीजन कि हाँ, मतलब मेरे को ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट इकट्ठा भारी सवाल उठा दूंगा। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ ना कि आपको एक सिंपल लेवल से शुरू करना और एकदम टॉप लेवल तक ले जाना है। उसके लिए वक्त लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता है, बहुत सारा वक्त लगेगा और हम कर ले जाएंगे, डेफिनेटली कर ले जाएंगे। बस साथ में लगो तो तुम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दिस इज योर फाइनली आंसर। और किसी भी तरीके से इसमें कुछ भी पूछा गया है, बहुत छोटा सवाल आपने यकीनन किया होगा, मगर ये आपको बहुत फायदा देगा। अब मैं एक सवाल देता हूं आपको, देखो ध्यान से, इसी बेस्ड है ना। अ मैन मूव्स 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। इसी वजह से बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन दूसरा देखते हैं।
and then move 20 meter towards north, and at last and finally it move 20√2 meter नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये सवाल है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल पूछ रहे एग्जामिनर। अब देखियो, कभी भी सवाल ऐसा है इस पे बेस्ड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो उसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करिए, इट्स वेरी इजी, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है बच्चा, बहुत आसान है, आपको मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पहले तुम इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डायग्राम में, है ना, जिससे चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये रहा मेरा बच्चा ईस्ट, ये रहा मेरा वेस्ट, ये मेरा रहा नॉर्थ, ये रहा मेरा साउथ, है ना। नोटिस करने की बात ये है कि एक आदमी है जो कि 10 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैंने ये 10 मीटर बनाया इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है कि आपको उसको वेक्टर ट्रांसफॉर्म में करना है, तो ये आई हो गया माइनस आई, ये जे हो गया, ये माइनस जे, फिर 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ये देखो ये गया 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ऐसे बनाया हम लोगों ने पहले पहले एरो से दिखा दिया करो। और फिर कह रहा है 20√2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आपको पता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट कुछ इसकी तरफ जाने, भाई देखो अगर यहाँ पर पहुंचा है और तुम कंफ्यूज हो नॉर्थ ऑफ वेस्ट कैसे ड्रॉ करें, तो एक बार फिर से यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ ऐसे ड्रॉ कर लो, तो इससे तुम्हारे लिए आसानी रहे। तो फिर ये कैसे जा रहा है बच्चा, ये ऐसा कुछ जा रहा होगा, है ना, ये रहा। और ये कितना बोला इसने, 20 मीटर 10 मीटर, ये कितना देखा इसने 20√2 मीटर। तो शुरुआत हमारी यहां से हुई थी और हम खत्म यहां पर हुए, है ना, ये रहा मेरा, ये एक्चुअल डायग्राम है बच्चा, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल डायग्राम। अब डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या है कि इनिशियल देखो और फाइनल देखो, एरो तुम चाहे यहां भी ड्रॉ कर सकते हो रैंडम कहीं, बट रिमेंबर वन थिंग, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब ये एंगल 45 बनना है। जब जाहिर सी बात है कोई एंगल ना बोले तो जाहिर सी बात है वहां कितना एंगल बनेगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मींस 45 डिग्री। अब ऐसे सवाल के लिए क्या करना है आपको, पॉलीगन्स लो, आपको पता है ये वेक्टर ए मान लो, ये बी मान लो, सी, रिजल्टेंट हमारा क्या है, ये रहा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। वेक्टर की भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, बट अब इसको वेक्टर ट्रांसफॉर्म करना क्या लिखना होगा, पहला चीज ये वेक्टर ए दिख रहा है, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो आप, 10i कैप, पहले ये ट्रांसफॉर्म करो। ये वेक्टर बी बोला, क्योंकि वेक्टर दो चीज से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हम लिखा, डायरेक्शन ये है। ये यूनिट वेक्टर क्या दिखा था, डायरेक्शन ही तो दिखा था, 20 मीटर किधर जा रहा है बच्चा, जे। एंड लास्ट दैट इज सी, सी वेक्टर को पहले आप ट्रांसफॉर्म करो, ये मैग्नीट्यूड है, आपको पता है ना, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा क्या, कि जब वेक्टर किसी साथ एंगल बनाता है, लाइक सपोज ये वेक्टर मैंने ए लिया, बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं बच्चा, ए जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या देते हैं, कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाता उसको क्या देते हैं, साइन। ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा, बहुत बेसिक चीज है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। अब नोटिस करने वाली बात ये है, इसके दो कंपोनेंट होंगे सी के, सी वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखोगे, एक होगा सर माइनस आई के लॉन्ग, भाई इस तरह से देखो ना, इसका प्रोजेक्शन देखो ध्यान से, इसका प्रोजेक्शन ध्यान से देखो क्या दिखा रहा है, मैं दिखाना चाहता हूँ भाई। अब ये भाई कितना एंगल बना रहा है 45, अब ये बनेगा प्रोजेक्शन इस तरह से, इसका एक प्रोजेक्शन ये हुआ इसका, और एक प्रोजेक्शन यहां पर हुआ, दैट इज कंपोनेंट। तो इसको क्या लिख सकते हो, 20√2 cos 45, 45 क्यों लिखा, बिकॉज नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल रहा है, तो जाहिर सी बात एंगल क्या लिखेंगे 45। और ये डायरेक्शन किधर देखा, एक कंपोनेंट देखा तो इधर किधर देखा, लेफ्ट साइड, दैट इज माइनस आई, और एक कंपोनेंट क्या है 20√2 sin 45 जे कैप, सी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा, -20i कैप प्लस 20 जे कैप, एंड दैट इज योर सी, सी इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म, मतलब ये जो सी वेक्टर हमने ड्रॉ किया ना, वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ किया। तो सबसे पहले कभी भी सवाल ऐसा, ईस्ट गया वेस्ट गया नॉर्थ गया, नॉर्थ ऑफ वेस्ट गया नॉर्थ ऑफ साउथ गया, उसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दो आई जे के फॉर्म में, बहुत आसान है। फिर रिजल्टेंट क्या है, इनिशियल देखो पहले रिजल्टेंट यहां से ड्रॉ किया, वही रिजल्टेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बच्चा, कोई अगर आपसे पूछेगा तो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा आपसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे आप, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। सो व्हाट अबाउट ए कितना है यहाँ पर 10i कैप, बी कितना है 20 जे कैप, व्हाट अबाउट सी -20i कैप प्लस 20 जे कैप। तो
फिर कितना लिखो, -10i प्लस 40 जे कैप, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल बट बहुत प्यारा चीज है। देखने वाली बात यह है कि आपने इसको वेक्टर ट्रांसफॉर्म किया। कभी भी सवाल ऐसा आता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ दिस वन, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, साउथ गया, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। एंड दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग बच्चा, बहुत आसान चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कम से कम चीज़ों को सीख सके। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा डी वेक्टर का, बहुत सिंपल है बच्चा, √10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर कोई डायरेक्शन पूछ लेगा आपसे तो जाहिर सी बात है, तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, tan phi बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जाहिर सी बात है डायरेक्शन किधर होगा, देखो -i किधर है, वेस्ट है, j किधर है, नॉर्थ, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा, tan phi 40/10, माइनस मत लेके चलना। तो अब जाहिर सी बात है कोई पूछेगा कहाँ है, तो फाई क्या आ गया, tan इनवर्स 4, आखिरी में क्या लिखोगे, किसके साथ एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज ये हमने थीटा ये फाई ये मान लिया, तो दैट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया बच्चा, और कोई बंदा इसको सीख सकता है आराम तरीके से। तो कभी भी सवाल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे सवाल बनता है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, सीखते हो, तो देन दैट्स सफिशिएंट, आराम से आप कर ले जाओगे। मतलब इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैं आपको बहुत बारीकी, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो अपन ने इतना कर लिया। अब देखो जैसे ये है, अब इसी क्वेश्चन को भी चाहो तो आप ट्रांसफर, देखो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने 2 सवाल करवा दी इसी बेस्ड पे, अब इसको जरूर बताइएगा आप। तो पहले ईस्ट को वेस्ट नॉर्थ साउथ करेगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान है, वही ईस्ट वेस्ट मैंने करवा दिया इस तरह के क्वेश्चन। वेरी गुड। अब देखो बस बस वही 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 वही। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है, देखो ध्यान से, इसमें आपको बड़ा प्यारा चीज़ है। आपको कभी कभी सवाल ऐसे मिलते हैं, एक मंकी है, ईस्ट गया, वेस्ट गया, नॉर्थ गया, फिर खंबे पे चढ़ गया। ये भी वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। बहुत ध्यान से देखना है इस बात को। पहले पार्टिकल किधर गया बच्चा, 6 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 8 मीटर ईस्ट, और फिर ध्यान रखने वाली बात है, ये वर्टिकली अपवर्ड बोला, ये आई होता है, ये -i, ये j और ये -j। रिमेंबर वन थिंग, ये इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड है, विच मीन्स ये क्या जाएगा, ये जाएगा प्लस के डायरेक्शन। ये हमारा किधर जा रहा था, j, ये किधर जा रहा था, i, और ये कह रहा है वर्टिकल इस तरह से। ये हम दिखा नहीं सकते, बट यू शुड हैव टू इमेजिन कि एक बंदा ऐसा गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, और चपक के खंबे पे चढ़ गया होगा यहाँ पर लपक के, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना। तो मतलब जाहिर सी बात है, 6 मीटर किधर गया बच्चा, नॉर्थ, तो वी वेक्टर ए कितना हो जाएगा, मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में 6 j कैप, ये 8 मीटर ईस्ट बोल रहा है, तो 8 i कैप, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, सी। यहां पर ध्यान रखना 10 मीटर वर्टिकल, दैट इज 10 k कैप, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, इस तरह गया, इस तरह गया, फिर इस तरह से चला आएगा, एंड दैट इज द रिजल्टेंट। ये जो कनेक्ट करेगा ना यहां से यहां तक, दैट इज योर रिजल्टेंट। तो लास्ट रिजल्टेंट कितना लिखोगे, 8i प्लस 6j प्लस 10k, एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, कुछ भी निकाल सकते हो, दिस इज हाउ टू फाइंड। और मैग्नीट्यूड बोलेगा डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो 64 प्लस 36 प्लस 100, आप इसका आंसर निकाल सकते हो, दैट इज 10√2, फिर आंसर इसका आ जाएगा, जो भी आए कैलकुलेट करके 100 में, जो भी 100 प्लस 100, ठीक है, 200, 10√20, यस। इस तरीके से इसका भी आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला हमने। तो ये जो वेक्टर है ना, दिस शुड बी अ के वेक्टर, इस तरीके से, ये के वेक्टर है ना, ये इज के वेक्टर, और ये कितना दिखा रहा है हम लोगों को, जो भी दिखा रहा है, ये इनिशियल फाइनल है, तो समझ ना, दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। तो अब नोटिस करो, डिस्प्लेसमेंट को हमने एक सवाल लिया, बहुत इजी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया उसको, फिर ये तरीके से आपको चीज़ों को आना शुरू हो जाएगा। अब देखो बच्चा, जो बेस्ड क्वेश्चन है आप आराम से करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाले हमने कंसेप्ट सिखाई दिए। अब आते हैं ये, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट इज, मैंने पॉइंट बताया था आपको, किसी सिस्टम में डिस्टेंस 0 है, हमने एक चीज दिखाई थी आपको कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस, देखो 2 चीज हो सकती है, या तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। अच्छा, बराबर कब होगा, बराबर हमने बताया था कि 1D मोशन होना चाहिए, है ना, और डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है,
अगर डिस्टेंस जीरो है, मतलब कोई बंदा अगर एक जगह पे खड़ा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, एकदम झटिया टाइप का है, एकदम हिले नहीं रहा है, तो डिस्टेंस जब जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट में भी कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा ना भैया, हिल ही नहीं रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट बहुत चतुर है, वो देखता है कि डिस्टेंस कैसा चल रहा है, उस हिसाब से खेलता है। ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट, पहले हम बेसिक सवाल करते हैं, फिर मैं अपना सवाल दिखाता हूं आपको। Praveen takes path 1 straight line to go from P to Q and Vikas takes path 2, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय विकास, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, बहुत आसान चीज है, डिस्टेंस तो मैं सिखा ही चुका हूँ। डिस्टेंस क्या था, इनिशियल देखो बेटा, फाइनल देखो, कैसे गए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके देखो क्या मिल रहा है आपको। 100 मीटर इसके लिए भी मिलेगा और इसके लिए भी कितना मिलेगा, 100 मीटर मिलेगा। चाहे आप कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ, चाहे उड़ के जाओ, चाहे किसी को लेके जाओ, बट आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, 100 मीटर ही आएगा। बिकॉज इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया आपको। अब ये चीज यहाँ पर भी देखिएगा, कोई पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, कैसे भी जाओ, इनिशियल देखो और फाइनल देखो बच्चा, और उनको एक सीधी रेखा से ज्वाइन कर लो। कोई मतलब नहीं बनता कि तुम ऐसे ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm so सॉरी इसके लिए। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, बताओ। एक एक चीज को इसलिए ना, मतलब हो क्या रहा है ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, इकट्ठा पढ़ लोगे भड़बड़ा जाओगे पूरी तरीके से। बेसिक लेवल पे सीखोगे तो सीखते चले जाओगे, क्योंकि आपका फर्स्ट सिर्फ मोटो ये होना चाहिए कि हमको सीखना है, कामयाब अपने आप हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, अ साइक्लिस्ट मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से, ये रहा। एक साइक्लिस्ट है और वो अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसी बेस में एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा, प्लीज बताना कितना आंसर आ रहा है। अ साइक्लिस्ट मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर काट रहा है भाई साहब, कितने टाइम में, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है भाई को, t बराबर 10 सेकेंड, है ना। ठीक है, रेडियस हम r मान लेते हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट 5 सेकेंड में कितना होगा। अब जो टाइम गिवन है हम लोगों को, ये टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है ना। अब टाइम जो गिवन है ना, वो क्या कह रहा है, 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट में कितना टाइम होता है बच्चा, बात बताना। सर 60 सेकेंड होता है ना, प्लस 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 65 सेकेंड बोल रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा इस चीज को, 65 सेकेंड समझते हो ना, 1 मिनट 5 सेकेंड बोल रहा है। तो पहले तो तुम कन्वर्ट कर लो कि कितना सेकेंड में पूछा गया है, तो ये पता चल गया 5 मिनट 1 मिनट 5 सेकेंड पे। अब देखो 10 सेकेंड में पूरा एक चक्कर काटता है, तो जाहिर सी बात है दूसरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, फिर से 10 लगेगा, कितना हो जाएगा 20, तो 6 चक्कर काटेगा। तो मैं कहूं कि t बराबर 60 सेकेंड में कितना चक्कर काटेगा, 6 रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि 10 सेकेंड पर एक रेवोल्यूशन हो रहा है। तो बचा कितना, बचा रिमेनिंग टाइम। सो रिमेनिंग टाइम जो बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 5 सेकेंड। तो देखा जाए तो भाई एक चक्कर काटेगा 10 सेकेंड में, फिर 20 दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, छठवां करते करते उसको 60 सेकेंड लग जाएगा। मगर सवाल में पूछा गया था 65 सेकेंड पे, तो जाहिर सी बात है पूरा कंप्लीट करने पे हमें 10 सेकेंड लग रहा है। तो अगर मैं 5 सेकेंड बोलूं तो 5 सेकेंड आधा ही तो लगेगा। तो इनिशियल यहां पर था, फाइनली कहां पर जाकर रुकेगा। तो इतने टैंट्रम्स करने के बाद भाई साहब एकदम मुंह फुलाने के बाद यहां पहुंचे हैं। अब तो बहुत आसान है, हमें इनिशियल देखना था और फाइनल देखना था। तो पहले पार्टिकल को ये मत देखो कि ट्रैक कैसा, ये देखो कि जाना कहां चाहते हो। तो ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल था, अब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है ये तो डायमीटर के बराबर हो गया, जो कि 2r के बराबर हो गया, दैट इज 2 मीटर, बिकॉज r इज 1। एंड आई होप कि ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। तो बहुत सिंपल सा है बच्चा क्वेश्चन, बट वेरी कंसेप्चुअल। अगर आप आगे बढ़ोगे ना, मैं आपको बताऊं, एक बार जे एडवांस में एक सवाल आया था, आई थिंक 2019 का ही क्वेश्चन है, हाँ 19 का क्वेश्चन था, कि ऐसे प्रोजेक्टाइल था, देखो ध्यान से, ये इस तरह से, ये ऐसे था, ऐसे गया, ऐसे करता गया, है ना। ये इनफाइनाइट वाला प्रोजेक्टाइल का देखा होगा। तो फिर पूछा था कि बताओ इसमें एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड लॉन्ग डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल लिखोगे और जहां रोक दोगे बस, इसके लॉन्ग। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं सवाल डायरेक्ट पूछेगा, बस उसका एप्लीकेशन पूछेगा आपसे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
परफेक्ट। बताओ बच्चा, ये इतने छोटे लेवल से इसलिए शुरू कर रहा हूं मैं, पक्का? ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चा, प्लीज करके इसका आंसर, सब जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके आपको आंसर बताना है, ठीक है? ये मैं करवा चुका हूँ डिस्टेंस में, ओके। ये तो अब देखो मैं जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो देखो ध्यान से। मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ जो कि कंसेप्चुअल, जो कि यूज होने वाला आपके, ठीक है ना? तो चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये रहा। ये कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। ये रहा, कह रहा है, मैं दो क्वेश्चन लूंगा जिससे आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये एक रिंग है ना? और ये रिंग रोल कर रहा है। रोल तो हम समझते हो ना, जैसे एक गाड़ी का डिस्क होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। एक बॉटम पॉइंट है। अब देखो ये बॉटम पॉइंट है ना? इस पॉइंट को हमने ए बोला, और ये रिंग क्या कर रहा है? रोलिंग कर रहा है। रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन भी हो रहा है प्लस रोटेशन भी हो रहा है। मतलब ये ऐसा घूम के आगे जा रहा है, जैसे पहिया तो आपने देखा ही होगा। तो मान लो पहिया में किलिया घुस गया नीचे डक से, ठीक है? अगर मैं इसको हाफ काट दूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, ये पूरा सर्कल का पैरामीटर कितना होता है? 2 पाई आर, और इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया? आर। देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है जब ये हाफ रेवोल्यूशन करेगा, हाफ रेवोल्यूशन में समझते हो, अगर ये सिर्फ रोटेट कर रहा हो, जैसे सपोज करो, अगर ये, सॉरी हाँ कहा गया, अब देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, अगर ये सिर्फ रोटेट कर रहा होता अपनी जगह पे और हाफ रेवोल्यूशन बोलता, तो ये पॉइंट ए जो था ना, ये ऊपर बस ये इसी में पॉइंट पे ए यहाँ घसक जाता। मगर सवाल ये ना कि आगे घसक भी रहा है, तो घसक तो रहा है साथ साथ। आप खुद इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट ए है वो जाएगा कहां पर? अगर ये ना घूम, ये सिर्फ घूम रहा होता तो ये पॉइंट हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ होता, कंप्लीट वापस यहीं पर आ जाता। मगर ये ट्रांसलेट भी कर रहा, तो ये आगे तो जाएगा, मगर ये पॉइंट ए यहाँ ना होकर कहां पर हो जाएगा? ये कुछ यहां पर चला जाएगा। मैं इसका फाइनल सिमेट्री ले लेता हूँ। ये हाफ रेवोल्यूशन मतलब हमने यहां मान लिया, तो जाहिर सी बात है ये रहा पॉइंट ए। अब जाहिर सी बात है ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब आप ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ना, ऐसे ऐसे कर घूम के घूमते 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 घूमते, ये हाफ रेवोल्यूशन। अगर ये फुल रेवोल्यूशन बोलता है, ऐसे घूमते घूमते घूमते, क्योंकि रोलिंग प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, घूम के वापस यही पॉइंट ए आ जाता। तो जाहिर सी बात है इसका पूछ लिएगा आपसे कि फनाओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भाई इनिशियल यहां पर थे भाई साहब, है ना? फाइनल यहां पर थे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है आपसे, बताओ? इनिशियल देखा और क्या ज्वाइन कर दिया? फाइनल को। अभी निकाले कैसे सर? ये तो समझ में आ गया भाई कि चलो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। बहुत ध्यान देखना बच्चा, बहुत तगड़ा सवाल है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाए हैं, बहुत ध्यान से। अब ये वी नॉट है, ये ओमेगा, सॉरी अभी वी नॉट मत देखो और घबराहट हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, तो ये ट्रेजेक्ट्री है इसकी एक्चुअली में, बट फाइनली ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल देखो फाइनल देखो। अच्छा ये बात तो तुमको पता है ये कितना होगा? ये टोटल जो लेंथ होगी, ये इसको देख के घबरा मत जाना, ये रेडियस था। ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 2r होगी, है ना? ये सेंटर हो गया भाई। चलो ये राइट 90 डिग्री है, ये लेंथ कितना होगा? तो जाहिर सी बात है आपने हाफ रेवोल्यूशन किया, तो सर्किल का आधा चला है। मतलब ये जो सेंटर है ना, यहां से यहां तक जितना चला है वो कितना चला है? आधा। आधा वाला समझते हो कितना? आधा तो पता ही होगा, ये आपका चला है पाई आर। देखो अगर हम एक सर्किल लेते हैं और उसको आधा कट करेंगे, आधा ही चला ना, आधा, ये आधा कट के बिछाओगे तो ये पाई आर आ जाएगा, पाई आर। पूरा काटते तो ये पूरा काट के खींचते तो उधर 2 पाई आर आ जाता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चा? तो डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा आपसे तो अंडर रूट कितना डिस्टेंस था? 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। मगर आपसे अगर डिस्टेंस पूछता तो ये मेरा सवाल है फाइंड द डिस्टेंस, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि डिस्टेंस इतना आसान है। डिस्टेंस कहता है कि ट्रेजेक्ट्री का टोटल लेंथ बताओ कितना होगा। तो ये है ना, ये सॉरी, ये जो ये दिख रहा है आपको, इसको आप हल्का हल्का पहले आगे करो, ये फिर ये ऐसे, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग रोटेशन में पढ़ने वाले हो, मजा आ जाएगा आपको। लुक एट दिस, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है, ये आपके सिर्फ आपकी मोहब्बत में, मोहब्बत में जो आदमी ना कर दे, ये देखते जाइए बच्चा। यस, ये रहा, देख के घबराहट हो रही होगी। ये पॉइंट कभी यहाँ पर है ना? ये कभी पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है ना?
ये रहा, ये है ट्रेजेक्ट्री, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग साइलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मगर हम लोग, ये ट्रेजेक्ट्री है, ये पॉइंट का जो ट्रेजेक्ट्री वो ये है, और ये सेमी सर्कल नहीं है, इसको साइलॉइड कहते हैं। अब इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा। ये इस तरह से मूव किया, हर जगह अगर हम इमेज लेते जाएंगे तो इस तरह से ये मूव करता जाएगा, और ये हमें फाइनली पता करना होगा। मैं होमवर्क पूछूंगा, जब मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक मेरा होमवर्क है आप लोगों, सभी लोगों के लिए, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि x बराबर 4t², ठीक है, माइनस 8t+16, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, t बराबर 0 से लेकर 8 सेकेंड तक, प्लीज। ये मेरा होमवर्क है आप लोगों से। तो जब मैं मोशन इन 1D पे आऊंगा ना, तो तब डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो करना है, क्योंकि मैं सवाल ये उठाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपने वेलोसिटी कंसेप्ट नहीं पढ़ा, मैंने सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात की है। एंड आई होपफुली कि आपको यहाँ का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बच्चा शेयर करना इनको आपके साथ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं, नमस्कार। हम्म।